आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। कथनी और करनी में फर्क है। कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में होता है। तो बौद्धों का सबसे होलीएस्ट प्लेस, सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में तो बौद्ध होना चाहिए। बौद्धों को सिर्फ 1 साल के लिए दीजिए, हम बोध गया को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। या आपको मैं प्रण करना देखिए, 1 साल दीजिए। बोध गया में 86 दिन का आंदोलन हुआ, उसका प्रतिफल क्या हुआ? कम से कम बुद्धिस्ट को रखा गया सेक्रेटरी। माने उस आंदोलन के बदौलत बिहार सरकार और भारत सरकार को पता चला कि महाबोधि महाविहार बोध गया तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि बुद्धिस्ट सेक्रेटरी तो अभी भी हुआ है 2002 में। तो 2002 को पता चला भारत सरकार और बिहार सरकार को तथागत बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त किया है और सम्राट अशोक ने बनाया है। इतना तथ्य है हमारे पास, पौराणिक इतना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, तब भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इतने गर्मी में जंतर मंतर में आकर हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे महाबोधि महाविहार हमको सौंपो। हम तो दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, दूसरों के हक अधिकार छीनना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 है, जो बौद्धों का ऊपर अन्यायपूर्ण कानून है, इसको निरस्त किया जाए। और वैसे भी संविधान में आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है इसमें कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 के पूर्व कानून शून्य होती है। तभी भी ये कानून चली आ रही है। और बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल होली प्लेस सिर्फ नहीं है, होलीएस्ट प्लेस है, होलीएस्ट प्लेस है। इसमें भी सिर्फ 4 ही बौद्ध है 9 मेंबर में। तो हमने सोचा नहीं, आखिरकार हम बौद्ध कभी भी हिंसा की बात नहीं करते हैं। हम रेल रोको आंदोलन इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम एक ही चीज में विश्वास करते हैं, वो है शांति में। और भारत को यदि का छवि शांति के दूत में यदि विदेशों में छवि है, तो ये एक ही धर्म के लिए है, वो है बुद्ध धर्म के लिए है। लेकिन हम अपनी मांग शांतिपूर्वक प्रकार से हम लोग मांग रहे हैं। तो आज कुछ लोग पूछ रहे थे जंतर मंतर में धरने की, आप तो बोध गया में कर रहे हैं। और बोध गया के प्रशासन बोलता है लामा जी आप दिल्ली में कीजिए। यह धरना करना कोई शौक नहीं है किसी को। यह धरना जंतर मंतर में हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम बहुत इतना डेस्परेट हो गए हैं, अब खुद को शरीर में आग लगाना खाली बाकी है, आत्मदाह करना खाली बाकी हम लोग को। और हम कहना चाहते इस प्रांगण से महाबोधि महाविहार के लिए हम जान देने को तैयार है, ये जानना चाहते हैं केंद्र सरकार को। ये पीड़ा है। आज हम गर्मी में यहाँ पर सहते हुए बैठे हुए हैं। बोध गया में 45 डिग्री तक हमारे भिक्षु गण वहां पर डटे हुए हैं 165 दिनों से। ये पीड़ा है। ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार। आज तो 165 दिन हो गया है। इस बार भारत के कोने कोने के बौद्ध इतना दृढ़ संकल्पित है, मैं अभी लद्दाख जाके आया हूं, इतना दृढ़ संकल्पित है कि हम 165 दिन तो क्या 365 दिन के लिए भी तैयारी करके बैठे हुए हैं।
केंद्र सरकार को दिखा रहे तो राज्य सरकार को दिखाता है, राज्य सरकार को दिखाते तो केंद्र सरकार को दिखाता है। भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की। 2012 का रिट पिटीशन का कुछ एक सिंगल हियरिंग ना होना, पर आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है। युद्ध नहीं, कथनी और करनी में फर्क है। हम चाहते हैं जिस प्रकार सम्राट अशोक जिस प्रकार अमर हो गए, विश्वविख्यात हो गए, हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी इस कानून को निरस्त कर आप भी अमर बन जाइए। हम लोग बहुत आपको लिए आशीर्वाद देंगे। ये छोटी सी काम है, जो भी हो, इस आंदोलन के बदौलत हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से इंटरव्यू एप्लीकेशन डाला। इंटरव्यू एप्लीकेशन डाला, उसके आधार में कम से कम फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई 16 मई में। अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग का प्रोसेस चल रही है। हमारे कुछ साथी को कहा गया था कि आप रिट पिटीशन ना डालें, फिर रिट पिटीशन डालेंगे, फिर 10 साल 15 साल। अभी 29 जुलाई आ रही है, उससे पूर्व 30 जून में एक खबर आती है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का पिटीशन को खारिज किया गया। और हमारे लोग, हमारे बुद्धिस्ट धर्म को जितने भी बौद्ध होते हैं, ये कहा जाता है बुद्धिस्ट आर वाइज पीपल। लेकिन कुछ वाइज पीपल, ऐसा वाइज पीपल है, जानता है और फेसबुक में शेयर कर देता है। इतना वाइज हो गया है, इतना बुद्धिमानी हो गया है। अरे हमारी धर्म में तो ये सिखाती है, जानो छानो उस पर मानो। जानते हैं और मानते हैं, फेसबुक में लाइक कर देते हैं, छानता नहीं। वो रिट पिटीशन को जो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी में था, वैकेशन बेंच ने वो डिसीजन दिया था कि वो हाई कोर्ट में जाए, लेकिन हम लोग ने जो इंटरव्यू किए इसकी 29 तारीख को है। और हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धरने स्थल से, जंतर मंतर से कह रहे हैं, ये रातों रात बीटी एक्ट निरस्त होने वाली बात है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार, हम आपको ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को निरस्त कर महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाएंगे। आप बताइए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसी धर्म के लोग इस संचालन कमेटी में होता है। तो बौद्धों का सबसे होलिएस्ट प्लेस, सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में तो बौद्ध होना चाहिए। सिर्फ 4 बौद्ध हैं। तो हमारी यही मांग है, पूरे चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी बौद्ध हो, सरकार के निगरानी में रहे। हमने अभी पत्रकार को बोल रहा था, अनिल कपूर का एक सिनेमा आया था, एक दिन का मुख्यमंत्री। मैं वो पत्रकार को बोला हूं, बौद्धों को सिर्फ 1 साल के लिए दीजिए, हम बोध गया को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। ये आपको मैं प्रण करना चाहता हूं, 1 साल दीजिए सिर्फ। ठीक है, हम आपके सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। आप बुद्ध को मानते हैं विष्णु का अवतार, लेकिन एक भी विष्णु का मंदिर में दिखा दीजिए बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए। एक भी विष्णु का मंदिर में आप दिखा दीजिए, कोई भिक्खु या लामा लोग वहां पर कमेटी में है। आपका रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है बौद्ध शांत है, शांत रहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग सहमति है। हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये भीड़ आज जना रही है।